अपने हाथ जगन्नाथ और धन है लक्ष्मी, और हम ताश के द्वारा और जुए के द्वारा उस लक्ष्मी को दांव में लगा देते हैं। पांडवों से यही गलती हुई। देखो, अधर्म का साथ भगवान कभी नहीं देते, जो भगवान हर समय पांडवों के साथ थे। जिस दिन भरी सभा में द्रुत कीड़ा जुआ चल रहा था, उस दिन भगवान नहीं गए थे, क्योंकि लक्ष्मी को दांव में लगाना, लक्ष्मी तो कन्या है, उसको दान करना चाहिए। और आज देखो, युधिष्ठिर का सब कुछ चला गया, क्योंकि भगवान ने उस समय सहायता नहीं की। फिर पत्नी रूपी लक्ष्मी को दांव में लगा दिया। युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी देखो पुकार रही है। लक्ष्मी जी कहती हैं, स्वामी वो आपकी परम भक्त है, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? भगवान कहते हैं, वो मुझको पुकारती नहीं है, उसे तो अपने समाज पर अभिमान है कि मेरे भीष्म पितामह, मेरे फलाने, मेरे ढिकाने, ये लोग बचा लेंगे। और जब सब ने सिर नीचा कर लिया, तब लक्ष्मी बोलती, प्रभु अब तो बेचारी अबला है, अब क्यों नहीं बचाते? बोले, उसे अपने पतियों पर अभिमान है। और जब पति भी सिर नीचे कर लिए, तब लक्ष्मी पुनः कहती कि अब तो बचाने चले जाओ। जब सबसे हार गई द्रौपदी, ये पति हैं पाती, जो पतन की ओर ले जाते हैं, परिवार को बढ़ाकर हमें मोह माया में फंसा देते हैं, और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। ऐसे वर को क्या भजूं जो जन्मे और मर जाए, मैं भज लूं गोविंद को, जुड़ ले जन्म सफल हो जाए। ये जितनी भी माताएं लोग जो मंगलसूत्र पहनती हैं, ये क्या है? ये विष्णु भगवान के नाम का मंगलसूत्र है, पति के नाम का नहीं है। इसलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा, क्योंकि विष्णु जी अजन्मा है, अमर है, कभी मर नहीं सकते, उनका नाश नहीं होता। इसलिए अगर मेरी कुंडली में वैधव्य योग है तो वो विष्णु जी को लग जाए, होने वाले पति को ना लगे। इसलिए मंगलसूत्र विष्णु जी के नाम का धारण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनयो हरि। द्रौपदी भगवान को पुकारती है। क्या था द्रौपदी के पास, क्या था विभीषण के पास कि भगवान उनके पास दौड़े? केवल एक चीज थी, इनका मन भगवान के चरणों में था। द्रौपदी ने बांधा केवल एक कच्चे धागे से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। द्रौपदी ने बांधा केवल एक कच्चे धागे में, द्रौपदी ने बांधा केवल एक कच्चे धागे में, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में, बदले में भेज दी साड़ियां हजारों। जिसका सहायक मनमोहन होगा, जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। बोले जगदम्बा मैया की जय। और क्या था विभीषण के पास? लंका में देखो अग्नि लगी थी, लंका में देखो अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी? बढ़ी कैसे साड़ी, बची कैसे नारी, भरी सभा में थी लाज लेने की तैयारी। पूरी दुनिया एक तरफ और अकेली द्रौपदी।
पूरी सोने की लंका जल गई, केवल विभीषण की घास फूस की कुटिया। क्या था विभीषण के पास? केवल एक चीज थी। जिनके घर में संत महात्मा आते हैं, जिनके यहाँ ब्राह्मण आते हैं, जिनके यहाँ गऊ आते हैं, जिनके यहाँ मानदान आते हैं, उनके सारे कष्ट वो हर के ले जा लेते हैं। आपकी आंगन में, आपकी पट्टी में कोई बैठता है तो वो पुण्य देकर जाता है। हनुमान जी ने सोचा, देखो पापी की नगरी में कदम रखने से मैं भी पापी ना हो जाऊं। भूमि का प्रभाव पड़ता है। कोई गांव में इतने धर्म कर्म होते और कोई गांव में राम 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 नाम लेना भी पाप। कथा पुराण, अरे झंझट लगती है। कौन करेगा, कौन बैठेगा? इसी दिन के लिए आपके पूर्वजों ने आपको संसार में लाया कि बाकी सब तो हमने अपने लिए कर लिया। जब हम संसार में ना रहे तो हमारे निमित्त तुम थोड़ा सा भी पुण्य अगर हमें अर्पण कर दो तो हमारा लोक बन जाए। जो पुत्र अपने पूर्वजों के कष्टों को त्राण करता है वही पुत्र है, अन्यथा पुत्र और मूत्र एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। विभीषण के घर में दो चीज देखे हनुमान जी ने। रामायुध अंकित भयो शोभा वर्णि न जाए। एक धनुष बाण का निशान और दूसरा तुलसी का वृक्ष। समझ गए कि ये भगवान के भक्त का घर है। और हनुमान जी के चरण पड़े ब्राह्मण रूप में। और देखो विभीषण को राम मिल गए। सारी लंका जल गई सोने की, और क्या था विभीषण के यहाँ की वो कुटिया नहीं जली, क्योंकि उसकी दीवार में लिखा था, यहां से गुजरे जो नर नारी उनको सीता राम हमारी। हम अपने घर के आगे शुभ लाभ श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, ऐसा क्यों लिखते हैं? तोरण आदि क्यों लगाते हैं? तोरण यानी देवताओं का स्वागत द्वार, कि प्रवेश करते समय स्वागत होना चाहिए। आजकल तो अब नकली